तो आज देखिए मेरे वापस जाने का दिन आ गया और सुबह से ही दीदी और लड्डू मेरे लिए लगे हुए थे। लड्डू यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक निकाल रहा था, दीदी लंच और डिनर बना रही थी। इतना सारा प्यार देख के मैं बहुत इमोशनल हो गई और अंदर से मेरा जी घबराने लगा। पर मैं दीदी के सामने रोना नहीं चाहती थी क्योंकि दीदी भी मुझे उतना ही प्यार करती है, शायद मुझसे कहीं ज्यादा। तो अगर मैं रोती तो उसे भी बहुत तकलीफ होती, इसलिए मैं हाइड करने की कोशिश कर रही थी और दीदी भी मुझे हंसाने की कोशिश कर रही थी और मेरे मन को हल्का करने की पूरी कोशिश कर रही थी। जाने ये अजीब सी बेचैनी थी दोस्तों, शायद ये आप लोग को भी होती होगी जब आप अपनों से दूर जाते होंगे। पर मैं तो विचित्र सिचुएशन में थी क्योंकि मैं अपनों से दूर तो जा रही थी पर मैं किसी अपने के पास ही जा रही थी, यानी मेरी मम्मी के घर। पर ठीक है, ये तो होना ही था क्योंकि पता था कि जा रहे हैं तो वापस तो जाना ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, दीदी ने सारी प्रिपरेशन मेरी कर दी और मेरी ट्रेन 4 घंटे डिले चल रही थी, तो जिसकी वजह से हम बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि कितनी समय निकले कितने समय निकले। फिर भी हम अपना जो है वेयर इज माई ट्रेन में फॉलो करते हुए टाइम पर निकलने की कोशिश की। जाने से पहले दीदी ने कहा कुछ खा लो, तो मैंने कहा चलो चॉकलेट ही खा लेते हैं क्योंकि घबराहट के कारण भूख तो मुझे लग नहीं रही थी। टैक्सी वाला भी हमारा आया और यहाँ पे देखिए फाइनली नीचे जाने का समय आ गया और बस वही इमोशनल बाय करके मैं टैक्सी पे बैठ के निकल गई। जी इतना घबरा रहा था और ट्रेन भी मेरी डिले हो रही थी और कहीं पर तो ट्रेन टाइम पे दिखा रहा था। मैं इतनी डर गई कि ट्रेन छूट ना जाए। रास्ते में उल्टियां भी हो गई और भागते भागते स्टेशन पहुंची तो पता चला कि ट्रेन को अभी आने में आधा घंटा और है, तो थोड़ी सी राहत ली कि चलो ठीक है। फिर दीदी को कॉल किया, थोड़ी सी रील बनाई, थोड़ा इमोशनल, बहुत सारी चीजें दिमाग में एक साथ चल रही थी क्योंकि मुझे दीदी को छोड़ के जाने में बहुत पेन होता है। पर ठीक है, जाना तो था क्योंकि मम्मी भी वहां वेट कर रही थी, छोटी बहन भी मेरी जो है वो वेट कर रही थी। तो यहाँ पे स्टेशन में आप मेरी हालत देख सकते हो क्योंकि रास्ते पे ना मुझे इतना रोना आया और मुझे उल्टियां होती हैं, तो मुझे इतना तबीयत खराब हो गई तो मेरे शकल के तो तोते हो गए। तोते छोड़ो, 12 ही बज गए। ट्रेन भी आई, ट्रेन में बैठ गई। आसपास के लोग भी मुझे जो बैठे हुए थे वो काफी शांत थे, या मैं कम शब्दों में बोलूँ तो थोड़ा बोर माहौल था। तो माहौल भी एकदम लाइट नहीं था, तो और जी घबरा रहा था। चारों तरफ जो बच्चे थे नॉइस कर रहे थे, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और हमने अपने आजू बाजू वालों को हम कुछ बोल भी नहीं सकते और ट्रेन भी निकल गई। ऐसी ही ट्रेन कई सारे स्टेशनों से होते 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 मैं पहुंच रही थी अपने घर के तरफ, लेकिन उसके पहले ही रात को मुझे भूख लग गई और यहाँ पे दीदी ने जो मुझे खाना दिया था वो पूरी सब्जी मैंने खाया और मैं सोने के लिए चली गई क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि आसपास के लोग भी ऐसे नहीं थे जिनके साथ बैठकर थोड़ा टाइम पास करें। लेकिन हाँ, वहां पे एक बच्चा था जो बहुत ही प्यारा था, तो जो बहुत पटपट बोल रहा था, वो भी बेचारा सोने जा रहा था, तो अब किससे बात करने का। फिर यही सो गए। सुबह उठी, फ्रेश हुआ, फिर वही थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता खाया, थोड़ा कॉफी वॉफी पी। बहुत थकान, जैसे तैसे घर पहुंच गई और आप लोग मुझे देख सकते हो कि मेरी हालत क्या हो गई है। अब घर पहुंचने के बाद नहा धो लिया और बहुत बारिश हो रही थी इसलिए स्टेशन का लुक नहीं दिखाया। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।